सभी को नमस्कार। स्वागत आप सभी का। सीबीएसई बोर्ड में आज 12th क्लास का हिस्ट्री का फाइनल एग्जाम था, इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 12th हिस्ट्री के सेट 2 के आंसर से डिस्कस करूंगा। मैं आपके साथ सभी एमसीक्यू और मैप बेस्ड क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करने वाला हूं। आप यहां से अपना क्वेश्चन पेपर कोड मिला लें और अपने सभी एमसीक्यू और मैप के आंसर्स मैच कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं आपको जितने भी आंसर्स यहाँ दिखाऊंगा वो सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की से नहीं है, इसलिए अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो बेटा आप कमेंट करना, हम उस पर चर्चा करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1, स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। तो पहले का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, आपको सही चुनना है। इसका भी उत्तर है ऑप्शन सी 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बेटा इसका उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रभावती गुप्त निम्नलिखित में से किस भूमिका के लिए जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री और वाकाटक राजा की पत्नी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा की लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बनावली और चोलिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित चित्र में चट्टान काटकर निर्मित मंदिर की संरचना दर्शाई गई है। दिए गए विकल्पों में से इस मंदिर की पहचान कीजिए। बेटा इस मंदिर को ध्यान से देख लें। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कैलाशनाथ मंदिर। जो ब्लाइंड कैंडिडेट है उनके लिए अलग से क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कैलाशनाथ मंदिर स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कोलिन मैकेंजी के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है? सही विकल्प का चयन कीजिए। बेटा इसका आंसर आप एक बार देख लें। इसका आंसर है 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्तंभ 1 में विदेशी यात्री के नाम है और स्तंभ 2 में देश का नाम है। बेटा इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, एक आधुनिक शहर में मित्रों का एक समूह आज के समाज में कबीर की शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर चर्चा करता है। बेटा पढ़ लेना, मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं और 17वीं शताब्दी के भारत के जमींदारों के बारे में सबसे उपयुक्त है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य की ओर से वे राजस्व एकत्रित करते थे। बेटा मुझे ऑप्शन ए पे भी डाउट है, लेकिन बी ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए आपको बी को चूज करना है। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 16वीं और 17वीं शताब्दी के भारत के कृषि इतिहास को समझने का निम्नलिखित में से प्रमुख स्रोत कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आईन अकबरी, राजवंश का महत्वपूर्ण इतिहास। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, अल बरूनी का प्रमुख कार्य किताब उल हिंद भारत के व्यापक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। बेटा इसका उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय संस्कृति का दस्तावेजीकरण करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इब्न बतूता अपनी व्यापक यात्राओं के दौरान अपरिचित संस्कृतियों और समाजों का अन्वेषण करने में सक्षम था। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता उसने सबसे अधिक विकसित की? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सांस्कृतिक योग्यता और कौशलता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बेटा यहाँ पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व और क्षेत्र दो बातें दी गई हैं। आप इसको जब मैच करेंगे तो आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से 1855 के संथाल विद्रोह का मुख्य कारण कौन सा था? इसका उत्तर ऑप्शन डी, भारी कर और भूमि अधिग्रहण। क्वेश्चन नंबर 17, 1798 में लॉर्ड वेल्जली द्वारा पेश की गई सहायक संधि की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसका उत्तर ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा देशी क्षेत्र की सुरक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बेटा इसका आंसर बनता है ऑप्शन बी, 2, 4, 3, 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से संविधान सभा के सदस्य की पहचान कीजिए। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? सुमेलित मतलब सही है, उत्तर है ऑप्शन बी, जनशक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 21, 1793 के इस्तनारी बंदोबस्त के संदर्भ में विषम की पहचान कीजिए। विषम माने अलग, जो उसमें शामिल नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, दक्कन दंगा आयोग। अब बेटा एक बार एमसीक्यू के बाद मैं आपको मैप बेस्ड जो क्वेश्चन है उसके उत्तर दिखा देता हूं। जो 34वां क्वेश्चन है वो आपका मैप के बेस पे था, और इसमें 34वें का पार्ट 1 है, उसमें 3 पार्ट आपसे पूछे गए थे। पहला है कालीबंगा, तो कालीबंगा आपका यहाँ पर है जहाँ पे मैंने नंबर 1 डाल दिया है। उसके बाद आपसे अमरावती पूछा गया है, अमरावती नंबर 2 आपका यहाँ पर है। उसके बाद नंबर 3 पे आम्बेर, बेटा आम्बेर यहाँ पर है। और 3 में एक ऑप्शन और दिया गया बीजापुर, बेटा बीजापुर आपका यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी ये बीजापुर है। अब उसके बाद इसके सेकंड पार्ट में आपको पार्ट ए और बी को लेबल करना है। ए यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली 1857 के विद्रोह का केंद्र था। और जो बी है बैरकपुर, और बैरकपुर आप लोगों को पता है कहाँ पर है, बेटा बैरकपुर कोलकाता के अंदर है। तो आप या तो कोलकाता मार्क कर सकते हैं या आप बैरकपुर मार्क कर सकते हैं। यह आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन था। अगर जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।